हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज फिर उपस्थित हूँ आपके साथ आपके संडे क्लास में। मॉरल वैल्यूज़ की कहानियाँ लेकर मैं आती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानियाँ आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर लाएंगी, और जब ये बदलाव लाएंगी तो ये आपको हमारी याद ज़रूर दिलाएंगी। ये बहुत ज़रूरी है। ये जो संस्कार हैं हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। बिना संस्कार के जीवन ही अधूरा होता है, और जब तक हम अपने संस्कारों को सजो कर संभाल कर नहीं रखते तब तक जीवन पूरा नहीं हो सकता, चाहे हम कितना भी किताबी ज्ञान हासिल कर लें। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, हो सकता है थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन बहुत गहराई है, बहुत बड़ी सत्यता छिपी हुई है इसमें। क्योंकि अच्छाई का जब हम साथ देते हैं, अच्छे शब्दों को जब हम सुनते हैं, अच्छी चीज़ों को जब हम ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। ये कहानी कुछ उसी पे आधारित है। आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हैं, कहानी शुरू करते हैं। एक चोर था, उसका अंतिम समय पास आ गया था। वो अपनी मरण सैया पे लेटा हुआ था और उसे पता चल गया था कि मैं मरने वाला हूँ। तो उसने सोचा क्यों ना अपने बेटे को मरने से पहले कुछ गूढ़ मंत्र देता जाऊं, जिससे उसका जीवन सुधरा रहे, उसे कोई कष्ट ना हो। तो चोर का काम चोरी करना होता, उसने अपने बच्चे को भी चोरी करना सिखाया था। तो वो अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि बेटा देखो, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, धर्मशाला, इन सब जगहों से दूर रहना। ये चोरी के नियमों के खिलाफ है। अगर यहाँ जाओगे तो यहाँ पे जाने से तुम्हारा नुकसान है। और एक बात अपने जीवन में याद रखना, अगर तुम कभी पकड़े गए चोरी करते हुए तो अपना जुर्म कभी भी कबूल मत करना। कभी मत कहना कि हाँ मैंने चोरी की, हमेशा कहना नहीं मैंने चोरी नहीं की। तो पुत्र ने कहा ठीक है पिताजी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहते ही वो चोर मर गया। बेटा बड़ा आज्ञाकारी था, वो पिता के कहे पर ही चलने लगा, वैसा ही करने लगा। वैसे ही चोरी रात के समय जाता था, करता था, और नियम से कभी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं जाता था, ना धर्मशाला जाता था। एक दिन वो रात में एक घर में चोरी, बहुत अमीर आदमी के घर में चोरी करने पहुंचा, तो अचानक से फूलदान गिर गया। फूलदान गिरने की आवाज़ सुनकर घर के लोग जग गए, दरवान भी सचेत हो गए कि अच्छा बेटा घर में चोर आया है, अब बच के कहाँ जाएगा, अब देखते हैं कहाँ बच के जाएगा। तो घर वाले भी चौकन्ने हो गए, कहते हैं अब देखते हैं कहाँ जाएगा। एक तरफ घर वाले, एक तरफ चौकीदार। अब तो वो सब चोर को लगा कि मैं तो अब पकड़ा जाऊंगा, अब तो मैं फंस गया हूँ, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मगर किसी भी तरीके से, किसी भी हाल से वो बच निकला, वहां से छुपते छुपाते बच निकला। अब वो भागता जा रहा था, जल्दी में भागता जा रहा था, तो उसके रास्ते में धर्मशाला पड़ी। अब धर्मशाला जब पड़ी तो उसे अपने पिता की बात याद आई कि कभी धर्मशाला में मत जाना। लेकिन वो करे क्या, उसकी मजबूरी थी, उसके आगे कोई चारा नहीं था छुपने का। तो उसने धर्मशाला में जाके शरण ले ली। धर्मशाला में सत्संग चल रहा था। अब जब उसके कानों में सत्संग की आवाज पड़ी तो वो उसे अपने फिर पिता की बात याद आई, और उसने क्या किया, अपने कानों में उंगली डाली, जिससे कि वो सत्संग की बातें उसके कानों में ना पड़े। फिर भी कितना भी वो उंगली को अंदर घुसाते जा रहा था, फिर भी कुछ शब्द उसके कानों में पड़े, जैसे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती।
ये शब्द उसके कानों में पड़ गए और उसी समय उस अमीर आदमी, धनवान आदमी के लोग और उसका परिवार चोर को ढूंढते हुए, पूछते हुए धर्मशाला में आया। और धर्मशाला में जब आए तो उन्होंने पूछा कि कोई अभी अभी यहाँ आया है, तो लोगों ने कहा हाँ आया है, और उनके कहने के अनुसार चोर पकड़ा गया। छानबीन करने पर उसे पकड़ लिया गया और पकड़ने पर उन्होंने इससे बहुत पीटा, पीट के पूछते रहे कि तुमने चोरी की, तुमने चोरी की, तुमने चोरी की। ये अडिग रहा अपने पिता की बातों पर। जैसे पिता ने कहा था कि ना कभी कबूलना नहीं कि तुमने चोरी की, तो उसने कबूला नहीं, कहा कि नहीं मैंने नहीं चोरी की, नहीं चोरी की। उन लोगों ने अब सोचो कि उस समय ऐसा कुछ नियम था कि जब तक चोर कबूल नहीं करता कि उसने चोरी की, तब तक उसे सजा नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा चलो इस मामले को राजा के दरबार में। अब राजा के दरबार में ले गए, वहां पे भी उसे बहुत पिटाई पड़ी, और जब बहुत पिटाई पड़ी तो भी उसने वहां पे भी कबूल नहीं किया कि उसने चोरी की है। तो अब बड़ी दुविधा की बात हो गई। मंत्री लोग बड़े चिंता में पड़ गए कि न्याय कैसे होगा, राजा न्याय कैसे देंगे। एक ठगनी थी, चोरनी जैसे कहते हैं वैसे ही ठगनी थी, वो भी ठग थी, वो भी चोरी करती थी, लोगों को ठगती थी। तो उससे सहायता मांगी कि वो चोर को जानती थी। तो उस ठगनी को सिपाही ने, मंत्री जी ने कहा कि तुम्हें जो है एक नाटक करना पड़ेगा, और उस नाटक में हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे हर तरीके से, लेकिन राज खुलवाना पड़ेगा इस चोर का कि इसने चोरी की है। तो उसने कहा ठीक है, मैं ये कर लूँगी, ये काम मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं बहुत जल्दी कर लूँगी। तो ठगनी को क्या करना था, क्योंकि चोर देवी जी का बहुत बड़ा भक्त था, वो बहुत उनमें विश्वास रखता था, वो उनकी इष्ट देव थी। तो ठगनी ने वही रूप धारण किया, क्योंकि जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं। तो वो भी यही कर रहा था, तो इसने वही रूप किया। हाथ लगा लिए, 4 हाथ लगा लिए, चारों हाथों मशाल ले ली, शेर ले लिया, शेर पे बैठ के तैयार हो। पूरे जेल खाने में अंधेरा था, एकदम से ये प्रकट हुई, प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ हो गया। चोर बहुत दुखी मन से बैठा हुआ था और एकदम से अपने इष्ट देव को सामने देखकर वो बहुत चक्का रह गया। और ठगनी ने भी इतनी अच्छी एक्टिंग की, इतना अच्छा अभिनय किया, कहा कि वत्स तुमने मुझे याद किया और मैं देखो हाजिर हो गई, और तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने कबूल नहीं किया कि तुमने चोरी की है। इस कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, और तुम बिना घबराए हुए अपनी दिल की सारी बात मुझसे कह सकते हो। तो चोर ने कहा मेरी इष्ट देव यहाँ प्रकट हो गई हैं, और मैं इनसे सारी बातें कह दूं तो मेरा मन कुछ हल्का हो जाएगा। लेकिन एकदम से उसे सत्संग की वो बात याद आई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है, और जब इसने देखा तो यहाँ तो देवी माता की परछाई थी। तो इसे शक हो गया कि अच्छा मेरे साथ धोखा हो रहा है, ये मेरे साथ कोई खेल खेला जा रहा है। तो फिर उसने कहा माता मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने तो कोई भी चोरी नहीं की। तो अब ठगनी और जो छुपे हुए सिपाही उसकी बात सुन रहे थे, उन्हें विश्वास हो गया कि इस आदमी ने चोरी नहीं की। उन्होंने जाकर राजा को बताया और राजा ने भी इसे आजाद कर दिया। इस तरीके से ये चोर जो है आजाद हो गया और अपने घर चला आया। लेकिन जब ये घर आया तो ये विचार करने लगा कि मैं जीवन भर चोरी करता रहा हूं, सत्संग की सिर्फ एकमात्र बात ने मेरे जीवन को बचा लिया, इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। सिर्फ एकमात्र बात कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, मैंने उससे ही सिर्फ सुना था, उतनी सी बात ने मेरे जीवन को बचा लिया। अगर मैं रोज अच्छे कर्म और अच्छी बातें सुनूं,
अच्छे लोगों के साथ उठूं बैठूं तो मेरा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। उसी दिन उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो उस दिन से मंदिर में, गिरजाघर में, जहाँ जहाँ अच्छे लोग मिलते थे वहाँ जाने लगा। वो अच्छे कर्तव्य करने लगा, अच्छी बातें सुनने लगा, अच्छे लोगों के साथ रहने लगा। उसका जीवन सुखमय हो गया। वो अच्छे राह पे चलने लगा। उसने चोरी करना छोड़ दिया। तो मेरे बच्चों, इस कहानी का ध्येय यही है कि जब हम अच्छाई पे एक बार चलते हैं, देखिए अच्छाई से बुराई पे जाना बहुत आसान होता है, लेकिन अच्छाई पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छाई पे टिके रहने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। आपके ऊपर विश्वास करने वाले लोग नहीं होंगे, आपके पीछे खड़े होने वाले लोग नहीं होंगे, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई दोनों एक ही चीज है। आपकी सच्चाई जो है वही आपकी अच्छाई है। जब आप सच्चे होते हैं, जब आप अच्छे होते हैं, तो आपके बहुत कम दोस्त होते हैं, क्योंकि सच सबसे बर्दाश्त नहीं होता, अच्छाई सबसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छाई करने चलेंगे तो आपको पहले ही बदनामी मिल जाएगी। लोग कहेंगे अरे ये इस वजह से कर रहे हैं, ये इस वजह से कर रहे हैं। तो लोगों पर नहीं ध्यान देना। जैसे उस चोर ने सोचा कि सिर्फ एक मात्र वाक्य से मेरा जीवन पलट गया और मैं बच गया, उस दिन से उसने अपना राह बदल लिया। तो अगर अभी भी आप भटके हुए हैं, कहीं आप भूले हुए हैं अपने आप को, तो जगाइए अपने आप को और सही राह पर चलाइए अपने आप को, सतमार्ग पे चलाइए। अच्छी बातें सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अपने दादी बाबा, मम्मी पापा, भाई बहन, उनके साथ बैठ के अच्छी ज्ञान की बातें, अच्छे व्यवहार की बातें, अच्छी कहानियां, महापुरुषों की बातें, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, इन सब की बातें सुनिए, पढ़िए, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज्ञान होता है। हमारे जो बड़े लोग हैं उनको बहुत ज्ञान है। सिर्फ आपको समय देना है। जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाकर ही सत्संग हो, घर पे भी सत्संग हो सकता है। अपने बड़े भाई बहन, अपने माता पिता, अपने दादी बाबा के साथ बैठकर भी सत्संग हो सकता है। सिर्फ हमें जरूरत है एक कदम बढ़ाने की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी कदम जरूर बढ़ाएंगे और अपने जीवन को अच्छी बातों से सजाएंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, अच्छी बातें बोलेंगे, सच्चे रहेंगे, ईमानदार रहेंगे और देश की उन्नति में यही सबसे बड़ा योगदान होता है। वो योगदान आप जरूर देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। विदा लेने से पहले एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। टिल देन, बाय बाय।